Apurva ma'am, has Karan joined? Ma'am, I'll just check once. Ma'am, can you check with him once? Yeah, Because, yeah, okay. Students, kindly bear with me. The guest of the day will be joining shortly. Karan, are you there? Hi, Karan. Good afternoon. Uh, just a minute, Karan. I'll have to unmute you. Yeah. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, students. Good afternoon, Karan.
Welcome to the second session of Alumni Life Lesson. Today, the speaker of the day is Mr. Karan Bhatia, who is working as a business development executive with Byju's. So, his story is again very different and very motivating to understand the way he started his MBA and the way he made his career in Byju's. So actually, it's very inspirational and very motivational. Like I don't want to say much. I want all of you to hear from the man itself. Karan, over to you. Yes, ma'am. First of all, hello faculty. Bilwa ma'am, Mia ma'am, Nidhi ma'am. Okay. So we'll let you know about my story of till now, till date from LJ basically. I started LJ as in like मुझे कुछ पता ही नहीं था MBA के बारे में. मैंने जस्ट MBA ज्वाइन कर लिया था इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे मेरे फादर का बिजनेस नहीं करना था. देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड डू समथिंग कि हायर पैकेज चाहिए, हायर स्टडी चाहिए. देयर इज़ नथिंग टू बी. ओके, बिकॉज एज पर मी मैं ये जानता हूँ अभी तक टिल नाउ कि अगर आप मनी के पीछे भागेंगे देन यू विल नेवर गेट द सक्सेस. अगेन अगर आप पोजीशन के पीछे भागेंगे देन ऑल्सो विल नेवर गेट द सक्सेस. You only reach the success when you are trying harder and harder. अगर आप बहुत ज़्यादा अपना कोई भी पोजीशन पे आप देंगे तो 100% आपको certain point of time के बाद आपको opportunities खुद ब खुद मिलेगा. But if you start as an MBA of thinking कि मुझे ये कंपनी क्रैक करना है, वो कंपनी कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे. If you start thinking कि मुझे इस पैकेज के नीचे नहीं जाना है, you are on wrong place. आप उस तरीके से कर ही नहीं पाएंगे. MBA इज जस्ट टू चेंज योर पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. जब मैंने MBA स्टार्ट किया था बेसिकली एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैं 2 लोगों के आगे शायद नहीं बोल पाता था. ओके, नाउ आई स्पीक अराउंड 500 पीपल के आगे. सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे परस्यू कर रहे हैं MBA को. विद दिस आपको MBA के दौरान सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट रहना चाहिए. ओके, जो फैकल्टीज़ आपको एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जो मेजर आपको स्टडीज़ में हेल्पफुल रहेगा और फ्यूचर जो कंपनी को क्रैक करने के लिए, एनी कंपनी टू क्रैक और कोई भी जगह पे आपको क्रैक करने के लिए अगर आपको करना है, सो आपको बेसिकली जो नई एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना रहेगा. मेरे टाइम पे मैंने अभी तक जब LJ ज्वाइन किया था, अभी आपके पास तो बहुत अच्छा टाइम है कि अभी हमको घर से करना है. सो फॉर टिल दिसंबर आई डोंट थिंक ये स्कूल और कॉलेजेस वुड बी गोइंग टू स्टार्ट. सो आपके पास मैसिव टाइम होगा टू सर्च अबाउट द स्टडी और कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जा रहा है तो उस पर आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था और मैंने MBA परस्यू किया था तो मेरा जो 2 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है. वहीं पे आपको भी आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज मिलेगा. तो गोइंग थ्रू 2 years की कैसा रहा ये पूरा आपका जो जर्नी रहेगा बेसिकली, राइट. व्हेन आई वाज स्टार्टेड MBA मैंने ये नहीं सोचा था कि हाईएस्ट पैकेज मुझे चाहिए. बट करंटली जैसे मैं अभी बायजूस में हूँ, सुनली विल गोइंग टू चेंज माय कंपनी एंड माय पोजीशन आल्सो विल बी चेंज. विल गोइंग टू स्टार्ट माय स्टार्टअप बिकॉज एज पर मी इट्स द राइट टाइम टू टेक द रिस्क. जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं करंटली, सो आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर द करेंट पेंडेमिक के हिसाब से आपके पास बहुत मैसिव टाइम है क्योंकि आपको कॉलेज जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आपको घर पे सब चीज़ें मिल रही है. ओके, यू कैन टेक द रिव्यूज़ ऑल्सो और आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ घर से कर सकते हैं फॉर द करेंट सिचुएशन बेसिकली, राइट. सो मैंने जब करंटली MBA स्टार्ट किया था दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे एक ही चीज़ बोला गया था मेरे फैकल्टीज़ के उस पर कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप एक भी दिन छुट्टी मत लेना. हम लोग जस्ट नया MBA स्टार्ट किया था मैंने और LJ में था और मैं इतना स्टडी को लेके सीरियस भी नहीं था. एंड दैट टाइम आई थॉट कि छुट्टी क्यों नहीं लेना, छुट्टी लेने से क्या डिफरेंस हो जाने वाला है. देन जब अब मैंने कंप्लीट कर दिया MBA देन आई अंडरस्टैंड कि छुट्टी क्यों नहीं लेना. व्हेन यू अटेंड एवरी लेक्चर आपको पता चलेगा कि ईच एंड एवरीथिंग आपका यूज़ होता है.
टिल 12th तक का पढ़ाई आपका कहीं यूज़ नहीं होता है, बैचलर्स तक का स्टडी आपकी लाइफ में कहीं यूज़ नहीं होगा, MBA यूज़ होगा। MBA आपकी लाइफ में हर जगह यूज़ होगा, आपको पता चलेगा। पीपल कॉल मी सेल्स पर्सन तो शायद मैं पहले से ही था, बट MBA ने सिखाया कि उसको कैसे करना है। द डिफरेंट आपको पता चलेगा अब यहाँ पे MBA में पढ़ के वो चीज़ कि कैसे उसको सेल करना। ठीक है, पीपल कॉल मुझे पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा पैकेज किया, इंडसइंड बैंक, बायजूस, दूसरी कुछ कंपनियां थी उसमें। सो आप अगर ये सोच के जाएंगे कि मुझे ये इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, तो आप होने वाले ही नहीं है। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, आप कोई भी ऐसी चीज़ स्टडी करते हैं, जैसे आप MBA सोच के आए कि मैंने अगर मैं आपको बताऊँ मेरे बारे में, तो मेरा 3rd सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम था 9 जैन को। उस दिन ही मुझे कॉल आ गया था, मैं बायजूस के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। और 15 जैन 2018 में मैंने ज्वाइन कर लिया था बायजूस। टिल डेट, आज की डेट तक बायजूस में हूँ, करंटली मैं हूँ, 5 अगस्त तक मैं बायजूस में हूँ। देन विल गोइंग टू चेंज माई कंपनी। सो करंट डेट पे मैंने अपना 4th सेमेस्टर तो पूरा बायजूस में ही किया है। I did not went to college. Then also I end up with a distinction of 7.23%. Then 3rd सेमेस्टर में मैंने 2 इंटर्नशिप्स की थी, समर इंटर्नशिप्स। नॉर्मली पीपल 1 इंटर्नशिप करते हैं। ओके, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में किया था, आई एंडेड विद वेल, एंड देन मैंने HFFC में किया था। सो बेसिकली मैं 3rd और 4th सेमेस्टर तो कॉलेज गया ही नहीं हूँ। देन ऑल्सो मेरे मार्क्स पे इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं हमारे इंटर्नशिप्स पे, हमारे जॉब पे। वही चीज़ तो हमको करना है। ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा MBA का पहले का स्टडीज़, तो मैं इतना अच्छा नहीं था स्टडीज़ में। देन ऑल्सो आई एंडेड विद 7.28 और 26 विद डिस्टिंक्शन। इट्स जस्ट रीज़न बिहाइंड कि आपको ट्राई करना है, जितना ज़्यादा आप MBA में सीख सकते हैं। करंटली अभी इश्यूज़ क्या होता है कि आप MBA ज्वाइन करते हैं, आप क्लूलेस होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है कि किस तरीके से होने वाला है। बट हम लोग क्या करते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं 1st और 2nd सेमेस्टर कि हो जाएगा हो जाएगा। और जिन्होंने ऐसा नहीं लिया कि बस ये करना ही है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है, देन आपका जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छे से एंड होगा अंडर 2 years, और आप जो कंप्लीट करेंगे अपना जर्नी। और ड्यू टू दैट अभी जो सिचुएशन है, आपको 6 मंथ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला है कि आप घर से काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। बेसिकली एज मेरे फादर मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेता हूँ, बिकॉज जब मैंने बायजूस ज्वाइन किया था, हमारी कॉलेज में लिंक आया था और सिर्फ 5 लोगों ने भरा था, बिकॉज नो बडी इज़ नोइंग बायजूस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। बहुत कम लोगों को पता था। सिमिलरली अभी जैसे करंट सिचुएशन चल रहा है, आई एम चेंजिंग टू अनदर थिंग। सो अभी भी मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि अभी पैंडेमिक में कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन अ जनरेशन जहाँ पे हमको रिस्क लेना है, इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमको स्टडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है, ताकि हमको पता रहे कि हम लोग कहाँ पे कौन सी चीज़ में पीछे पड़ रहे हैं। राइट, कभी भी आपका जो प्रीवियस स्टडीज़ है वो इफेक्ट नहीं होता है MBA में। आप 12th तक अच्छा कर रहे थे, BCom, BBA या LLB जो करके आप MBA में आए हैं, आप अच्छा कर रहे थे, एंड इफ़ यू थिंक ऑफ कि आप अभी भी अच्छा करेंगे, दैट नॉट द थिंग। यहाँ पे टोटली डिफरेंट चीज़ रहता है। यहाँ पे वही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं जो रेगुलरली आप अटेंड कर रहे हैं सेशंस, और रेगुलरली आप सिस्टम में अडॉप्ट कर रहे हैं बेसिकली। Right. So till now, currently I'm a BDTM. People don't know that about LG में ज़्यादा नहीं पता है। I'm BDTM, which is Business Development Training Manager at Byju's. I'm in a new system where Byju's में अगर कोई आता है, so 1 month after training is assigned to me, और मेरे अंदर से वो फिल्टरेशन होता है कि वो बायजूस में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे आफ्टर 3 months। सो आई एम अ मैनेजर ऑफ दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अभी मैं BDTM हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग मैनेजर। इट्स नॉट अ ट्रेनिंग मैनेजर, इट्स अ फिल्टरेशन प्रोसेस वेयर जो बाहर से आ रहे हैं, इट डिपेंड्स कि वो सेल कर सकते हैं या नहीं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि व्हेन आई हैव स्टार्टेड द बायजूस, हम लोग 8 पीपल्स थे इन 2018 इन गुजरात। करंटली अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम हम बात करें तो प्लस 250 प्लस मेंबर्स आर देयर, टीम मेंबर्स। सो इट्स अ ह्यूज टीम वेयर वी आर फंक्शनिंग currently. Okay, and the situation what we have started and currently we are into, it's a edtech कंपनी का जो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली फ्यूचर है, वो जनरेशन स्टार्ट हो गया है। बिकॉज
अभी ऐसा टाइम आ गया है कि आपको घर से ही मैक्सिमम चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेगी, वेदर इट्स एग्ज़ाम, वेदर इट्स एक्टिविटीज़, और डिपेंड करता है। नाउ इट्स ऑन अ वीडियो सेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होता है, जो मेरे टाइम पे मुझे भी लगता था, कि हम लोग इतना इंटरएक्टिवली सुनते नहीं हैं, इंटरएक्टिवली हम लोग उस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग कितना सीरियस है वो हमें ही पता है बेसिकली। ओके, स्कूल्स में और कॉलेजेस में क्या होता है कि हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, देन फैकल्टी हमको बोलेगा और विल बी लिसनिंग टू देम, बट इन इन द करंट पैंडेमिक ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। ओके, सेकेंडली आपको सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए यह है कि यू आर ऑन अ सेफर जोन, जहाँ पे आप अभी पैंडेमिक के स्टार्टिंग में अपना MBA स्टार्ट करने वाले मैनी ऑफ द पीपल्स, क्योंकि जब आप MBA कंप्लीट करेंगे, जो वर्ल्ड का लेवल है, जो वर्ल्ड का करंट सिचुएशन है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा, और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आफ्टर 2 इयर्स जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। जो अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स विद इन अ ईयर में सॉल्व हो जाएगी, विद इन 2 इयर्स ऑफ स्पैन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आप लोगों को। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है? Karan, you can share your growth journey of when you joined Byju's and the position at which you are now. So, Yeah. in detail, if you can share with the students. Yes, ma'am. I started Byju's as a trainee because in 2018 January मेरा MBA complete नहीं हुआ था. I was on start of my fourth semester, so I started with a trainee. On within a 1 month उन्होंने मुझे shift कर दिया as an permanent without my result. It's due to my performance, जो मैंने sales का performance किया था उसके basis पे मुझे जो मेरा salary है और सारी चीज़ें अपग्रेड कर दी गई थी. एंड आफ्टर दैट इन जून आई वाज बी एज एन डेजिग्नेशन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बेसिकली. सो ये BDA जो रोल होता है. Karan, just a minute. Karan, just a minute. Students, those who don't want to attend it and make some nuisance, kindly leave the session. Yeah, Karan. So sorry. Yes. So जब मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था पोजीशन, सो BDA विच इज़ अ रोल ऑफ इट्स अ हार्डकोर सेल रोल, वेयर आपको ट्रूली सेल्स में ही हैं आप कोई भी पोजीशन आपका बोला जा रहा है यहाँ पे, इट वुड बी अ कोर सेल्स, जहाँ पे आपको कस्टमर को खुद कांटेक्ट करना है, कस्टमर से खुद मीटिंग करना है, खुद ही आपको सारी चीज़ें करनी है. मैं 1.5 ईयर्स जो है बेसिकली मैं BDA रहा हूँ. BDA विच मीन्स कि मैं सुबह 8:30 बजे उठ जाता था मॉर्निंग में, और मैं सोता था रात को 2-3 बज जाते थे मुझे सोने में. सो 1.5 साल मैंने इसी तरीके से काम किया है. ओके, देन आई शिफ्टेड टू BDM. BDM इज़ एन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, वेयर यू प्रोवाइडेड अ टीम, जहाँ पे आपको टीम दे दिया जाएगा एक, ओके, विच इज ऑफ 11 to 21 पीपल, और आपको उनको फॉलो करवाना है. I did for 3 months, and then I have shifted in February as in BDTM. Before this pandemic, on 2nd of Feb, I moved to BDTM. Now, Business Development Training Manager is a new concept in Byju's, in EdTech company, which is started by Byju's. आप कोई भी EdTech company में अगर आप जा रहे हैं, you have to go to as an BDE. Now, what is a BDE? BDE, which means every EdTech will provide you 3 months of a time कि आप 3 months उसके अंडर परफॉर्म कीजिए. ओके, इफ यू कंप्लीट अ सर्टेन टारगेट, देन ओनली यू विल अलाउड टू कम टू अ कंपनी, विच मीन्स आपका 3 month के अंदर आपका जॉब जो है वो कंफर्म तभी होगा व्हेन यू परफॉर्म इट. व्हाई द एडटेक कंपनी इज डूइंग दिस? बिकॉज एडटेक कंपनी में रियल में जो काम होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है. जो डे हमारा यूज़ होता है बेसिकली वो 16 to 18 आवर्स हम लोग वर्क करते हैं. तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमको ऐसे पीपल ही चाहिए हैं जिनको एक्चुअल में काम करना है. ओके, इफ़ यू गो टू एनी सेल्स कंपनी,
आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आप जितना आपका पैकेज है, अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया है तो आप उतना ही इंसेंटिव ले सकते हैं। ओके, सो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सेम ही गया है, जहाँ पे अभी मुझे बायजूस में करंटली 2 years and 1 month हो जाएगा बेसिकली, जहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट जो टारगेट और सारी चीज़ें की थी उसमें ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि आपका जितना पैकेज है उतना ही आप इंसेंटिव ऑब्टेन कर सकते हैं if you are moving to edtech company. But there is a drawback of edtech company. You cannot switch to अगर आप अच्छे पोजीशन पे अगर आप पहुंच गए हैं और आपको करना है तो आपको अपना सिटी चेंज करना पड़ेगा, स्टेट चेंज करना पड़ेगा. If the people who are ready to change the city or state, then only should have target the sales company. Because at a certain point के बाद आपको after 2 years or after 3 years आप अगर आपको मिला भी है, then also you have to change the company. ओके, और एल्स आपको जो है बेसिकली पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ यू मूव टू सेम कंपनी बट ऑन अ डिफरेंट सिटी एंड डिफरेंट सिचुएशन. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है सेल्स में, एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर आप कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली आपको चाहिए सेल्स, विच मीन्स कि अभी के लिए हो रहा है. आपके पास्ट रिकॉर्ड्स कोई याद नहीं रखता है. इन द करेंट सिचुएशन पेंडेमिक, अगर मैं 1 महीना परफॉर्म नहीं करता हूँ, आई एम गॉन. क्योंकि सेल्स इज एन सिस्टम वेयर आपको अभी के लिए करना है, आज आप क्या कर रहे हैं. सेल्स इज़ नॉट कि मैंने लास्ट ईयर 1 करोड़ का सेल किया था तो किया होगा, बट अभी करंट सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपको रहना है, राइट. सो मैंने एलजे से और अभी तक के सिचुएशन में मेरा जो डिफरेंस आया है वो यही आया है कि एलजे से और करेंटली मुझे एलजे में सीखना मिला है कि सेल्स करना कैसे. ओके, क्योंकि डिफरेंट पीपल ऑफ सेट ऑफ पीपल आपको मिलने वाला है जिनका माइंड का साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई होगा. आई एम इन गुजरात वेयर जहाँ पे एजुकेशन का लेवल और एजुकेशन का जो पेरेंट्स का जो इम्पोर्टेंस होता है वो अभी तक 60-40 बोला जाता था. 60-40 विच मीन्स कि बस चल रहा है ना स्टडीज़, दे आर हैप्पी विथ 50-60%. बट नाउ द सिस्टम हैज़ चेंज इन लास्ट 2 years. करंटली जब मैं 2018 में आया था, पीपल कॉल मी दैट सर बहुत बढ़िया कर रहा है, 50-60% आ रहा है. नाउ द करंट सिचुएशन इज लाइक दैट, द पेरेंट्स आर सेइंग कि सर 70% आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, डू समथिंग. रीज़न इज बिकॉज पीपल नो दैट कि आपको स्टडीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है अभी क्योंकि करंट आफ्टर दिस सिचुएशन जो नए स्टार्टअप्स का जो सिचुएशन होगा आफ्टर 3 years बहुत कम हो जाएगा. क्योंकि इज इट द टाइम जहाँ पे मैक्सिमम स्टार्टअप्स आए, पेंडेमिक आया एंड पीपल आर गोइंग टू टेक द रिस्क नाउ. रिस्क लेने का रीज़न क्या है अभी करंटली, बिकॉज आपको सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं वो नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं. अभी आपको पता है कि लॉसेस वेरी कम होंगे. अगर आपका जो स्टार्टअप है वो फ्लॉप जाता है या कुछ भी इश्यूज होता है, देन प्लस आपके पास 6 month ऑफ टाइम का, अभी कोई भी अगर स्टार्टअप या ऐसा कुछ स्टार्ट करता है तो उसके पास टाइम होगा कि वो डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकता है, माइंड जो साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट. सो करंटली आई एम BDTM, जहाँ पे मैं एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हूँ, जहाँ पे कोई भी नया अगर ज्वाइन करता है वुड बी शिफ्टेड मी फॉर अहमदाबाद. अहमदाबाद के लिए मुझे अभी करंटली असाइन किया गया है. यस मैम. So, Karan, after joining MBA and then till joining Byju's and even post joining Byju's, what are the skill set you feel now, or you are feeling, or you felt that you have learned and you have grown because of that? First of all, before MBA, I was not serious about my studies or anything. ठीक है, MBA में आपको सीखना मिलेगा कि हाउ टू वर्क. द बेस्ट पार्ट जो आपको LJ सिखाने वाला है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी आज ही के डेट पे मैक्स किया था. बिलवा मैम को पता होगा, नेहा मैम को पता होगा, लास्ट ईयर ऑन द सेम डेट मैं लेक्चर लेने आया था LJ में. मैंने उस टाइम भी लोगों को बोला था जो मुझे अभी कॉल करके बोलते हैं कि देयर आर फ्यू सीनियर्स जो अभी आपके बड़ी कंपनियों में हुए हैं, दे आर इन टच विथ मी. सो वो मुझे सेम चीज़ बोलते हैं कि आपने लेक्चर में बोली थी एक चीज़ कि LJ आपका जो पर्सनालिटी है उसको चेंज कर देगा इफ़ यू वांट इट.
ओके अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाए एज पर द कॉर्पोरेट लाइफ, देन आपको जहाँ पे एलजे में जो चीज़ भूली जा रही है अगर आप करते हैं, क्योंकि देर आर हार्ड वर्किंग फैकल्टीज जो आपको दूसरी कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे। सेकेंडली, आपकी कंपटीशन में होते हैं निरमा और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पीपल जो आपके साथ इंटरव्यू देने आते हैं ऑन द सेम पैकेज। दे आर लाइक जो आप 5 लाख 7 लाख फीस पे कर रहे हैं या 10 लाख फीस पे कर रहे हैं, दे ऑल पीपल आर ऑन अ सेम लेवल। जहाँ पे आपको जॉब लेना है वहीं पे वो लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे ये चीज़ पता चला कि कॉलेज से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इट्स डिपेंड कि अगर आप जीटीयू में हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है बिकॉज इट्स नॉट अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। मेजर प्रॉब्लम जो 90% ऑफ द एमबीए पीपल जो अभी कर रहे हैं मार्केट में, उनको यही नहीं पता है कि व्हाट इज़ पीजीडीएम एंड व्हाट इज़ डिग्री। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही नहीं पता। सो यू आर ऑन अ राइट पाथ जहाँ पे आपको आफ्टर एमबीए जो आपकी डिग्री का वैल्यू होगा वो प्राइवेट जो कॉलेजेस है उससे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आपको, राइट। सो वो एक जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा यहाँ पे कि जो आपका चेंज होगा। जैसे अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इन गुड ऑफ स्पीकिंग, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सनालिटी में आपको ऐसा लगता है कि आप में चेंज आना चाहिए, सो वो अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तभी वो चीज़ यहाँ पे आएगा, राइट। आपको पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ते सभी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं वो शायद ऐसा लगेगा आपको कि बहुत बड़ी कंपनी में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग सीख नहीं रहे हैं। नाउ करंट जो सिचुएशन है इट्स अबाउट फॉर सीखना है। आप क्या सीख रहे हैं, ओके। आपके 70% आ रहे हैं, पर 70% का आपके पास अगर नॉलेज है देन इट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर फर्दर योर स्टडीज एंड फॉर फर्दर योर लाइफ। बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको 80% चाहिए बाय एनी हाउ और आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप नहीं वर्कआउट करेंगे। आपको इंटरव्यू में कोई पूछता भी नहीं है कि आपके कितने परसेंटेज थे। अगर आप कोई रेप्यूटेड कंपनी में अगर जा रहे हैं वो आपका सिलेक्ट करेंगे विच इज़ आपको 6 या 7 ग्रेड ऊपर चाहिए, 7 ग्रेड ऊपर चाहिए आपको बेसिकली। उसके बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं आपके परसेंटेज कितना। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करें, खुद को कैसे बता रहे हैं, राइट। तो द पर्सनालिटी चेंज जो यहाँ पे मिलता है एलजे में और करेंटली बायजूस में, इट्स टोटली डिफरेंट। क्योंकि जैसे आज मैं अपनी फैकल्टीज़ को मिलता हूँ, नेहा मैम है, बिलवा मैम है, सिद्धार्थ सर है, उन्होंने मुझे देखा हुआ है जब आई हैव स्टार्टेड द एमबीए, ओके, क्योंकि ये लोग मुझे पढ़ाया हुआ है इन्होंने। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम नेहा मैम को तो पता है मैं स्टडीज़ में कैसा था। सो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं, वो आपको अभी नहीं पता होता। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एक चीज़ कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और अगर वो फुलफिल हो गया देन आपका ग्रोथ बंद हो जाएगा, आपका ग्रोथ खत्म हो जाएगा। और अगर आपका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होता है देन फिर यू आर ऑन अ नेगेटिव पॉइंट, आप नेगेटिव वे में चले जाएंगे जहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। okay. आपको सिर्फ बोला जाता है जो बेसिकली कि मेहनत करना चाहिए, ऑन अ वन डे यू विल बी ऑन गुड पोजीशन, आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगा इफ़ यू आर डूइंग रेगुलरली। आप रेगुलरली रिपीटली वो चीज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बड़े पैकेज बड़ा चीज़ें आने से ही हर चीज़ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आई नो मेरे जो क्लास के मेंबर्स है वो आर ऑन 6 और 7 लाख पोजीशन, उनमें शायद मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मेरे से ज़्यादा उनको सीखने को मिला। ओके, सो इट्स ऑब्वियसली कि उनको नेक्स्ट जब आप जाएंगे 2 इयर्स और 3 इयर्स बाद एनी कंपनी या एनी सिस्टम में आप एंड हो रहे हैं, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 3rd और 4th सेमेस्टर में मैंने कॉलेज से ज़्यादा नहीं कर पाया, मैंने बाहर से नॉलेज लिया। मतलब वहाँ पे मैंने सीख लिया है कि क्या करना है, आपको देना है। अभी जैसे आप यहाँ पे जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, बाय कंप्लीटिंग ऑफ 2nd सेमेस्टर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जर्नी में वो चीज़ें कहाँ यूज़ होने वाली, राइट। बट हर एक्टिविटी में यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा एलजे में कि आफ्टर द एक्टिविटी की एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस क्या है। देन यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली कि आपको जो टास्क दी गए, जो चीज़ें दी गई है उसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। ओके, मैंने अगेन आपको बोला है कि इफ़ यू डोंट मिस एनी लेक्चर ऑफ द एलजे,
जब मैंने एलजे से ज्वाइन किया था अभी तक मैंने जो है छुट्टी नहीं लिया है। ओके, नाउ पेंडेमिक आ गया, मुझे अपने आप मिल गई, वो अलग चीज़ है, बट मैंने अभी तक छुट्टी नहीं लिया। सो मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि टेक द लीव, इशू नहीं है। मैं गया हूँ बाहर तो भी कंपनी की उससे ही गया हूँ। नाउ द रीज़न बिहाइंड दिस कि आपने अगर छुट्टी नहीं लिया है, यू रेगुलरली अटेंड एवरी लेक्चर और यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन आप एक अलग पोजीशन पे होंगे। नाउ जैसे अभी बोला जाता है कि इफ़ यू डोंट आस्क द मेंटर कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आपका सक्सेड नहीं हो पाएगा, आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो करंटली ये ना सिचुएशन आपको अटेंड तो करना है, बट सामने पूछना भी है कि कितना अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। आपको एडवेंचर आएगा, डिफरेंट थिंग्स आएगी, वहाँ पे भी एलजे आपको सिखाएगा हाउ टू मैनेज द पीपल। हाउ टू मैनेज द पीपल मुझे एलजे नहीं सिखाया। मुझे शायद सेल्स करने आता होगा पहले, मुझे ऐसा लगता है, बट उस सेल्स को कैसे परफॉर्म करना है, मैनेज करना है पीपल को, वो आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा। एलजे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी डिफरेंट कॉलेज में जाएंगे, आपको बहुत फ्रेश मेंटर्स मिलते हैं, फ्रेश फैकल्टीज़ मिलते हैं, बहुत नए फैकल्टीज़ मिलते हैं, राइट। यहाँ पे आपको बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे, राइट। जो मेरे पहले भी शायद जो गए हुए हैं 3-4 साल पहले, वो वहाँ से ये फैकल्टीज है। ओके, सो दिस फैकल्टी नोज कि यहाँ पे जो जनरेशन गैप है वो कैसा हो रहा है। जो 2014 में शायद प्लेसमेंट हुआ होगा और शायद 2019 में जो प्लेसमेंट हुआ होगा, उसका टोटल डिफरेंट जो आइडिया, जो बोलते हैं पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है यहाँ पे। कि वो एक्सपीरियंस आपको ये इफेक्ट करेगा कि आप कोई भी कंपनी में पार्ट लेने जाएंगे जब भी तो वहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो टोटली जो डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटी है, चेंज यहाँ पे मिलेगा आपको एलजे में करेंटली, राइट। बट मैंने बोला आपको कि द करंट सिचुएशन के हिसाब से इट्स ऑन यू कि आप करना चाहते हैं या नहीं, राइट। नॉट एवरी पीपल आर चेंजिंग द थिंग्स, बट मैक्सिमम पीपल को आपको यहाँ पे मिलेगा ही जहाँ पे आपको पता चलेगा कि चेंज हुआ है। ओके, आपको ट्राई करना है। अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, देन वन डे यू विल बी द सक्सेसफुल, आपको सक्सीड मिल जाएगा। बट अगर आप ऐसा सोच के करेंगे कि मेरा ये टारगेट है, मुझे यहीं पहुंचना है, देन आप एंड अप विद दैट। आप उससे सक्सीड नहीं कर सकते, ना ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, बिकॉज आप अपना एक लिमिट बांध देते हैं। अगर मैंने सोचा होता कि मुझे बायजूस में ही जाना है, तो मैं आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि आफ्टर बायजूस सिलेक्टिंग मैं परफॉर्म ही करना बंद कर देता। सो इट्स ऑन यू कि आप लोग किस तरीके से उस चीज़ को, सिस्टम को अपने अंडर लेना चाहते हैं बेसिकली, राइट। यस मैम। That was very insightful, Karan. In fact, you've been so down to earth that you are actually not discussing your growth in terms of package. So ये बहुत शांत और ऐसा भी दिख रहा है, but Karan's growth in terms of professional career is humongous. Right. I request if Apurva ma'am can discuss briefly about the same, and then for a minute, and then we can pick up few questions if there are any, because we have hardly 3 minutes of time, I guess. Apurva ma'am. Yeah, ma'am. So I have been mentioning in my sessions nowadays that, when you sit for placements, what matters is your confidence. What matters is that what you learn from MBA. So whether it is about Karan or whether it is about the last session हम एक ही चीज सुनते आ रहे हैं, that MBA is all about experiences, about learning. So this is what happened with Karan also. I believe the very first project of his, he was he is laughing because he was very sad because he could not give a presentation well. I'm specifically quoting this so that you can learn that the journey is not how you start but how you go in life towards. So he was very sad because he was not able to submit the project on time and probably not able to give his best. But then I believe that as a result of that, he has been working hard and today you can see him Byju's. तो कई students हैं जो मुझे ये quote कर रहे हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं या communication में इतने अच्छे नहीं हैं. तो this is just the start. You have 2 years to learn, to groom yourself as a personality.
So I believe that Indocent के interview के बाद जिस दिन करण बायजूस के interview के लिए गया था, so he was more confident because of one obvious reason that एक job तो हाथ में थी. तो वो जो confidence था, that helped him to crack the other one with even, probably Baijus was most difficult. But Indocent से ज़्यादा easily करण ने बायजूस crack किया था. And what mattered was patience. Because he didn't mention that day that the interview started early 8 in the morning and it ended towards, I believe, 11, Karan. If you can mention, he was the last 11, candidate to be interviewed. 11:30. Yeah. And he was given 2 minutes by the recruiter saying कि मेरा flight है, मैं 2 minute देता हूँ, तेरे को जो बोलना है बोल. If I like you, I'll select you. If I don't, then I'll reject. And I think you should mention that it was a very good interview experience. And students need to know that as a fresher क्या क्या होता है industry में जब आप interview देने जाते हो. तो if you can mention that incident. एक काम करते हैं, because there are only 2 minutes, session abruptly बंद हो जाएगा. We can rejoin again with the same link. Yes. And then Yes, Karan, ma'am. you can discuss. Yeah. Right? Yes. Otherwise, it will abruptly shut down. A minute. Okay. Yeah. Okay. Yeah? Yeah. Okay.